तो नमस्ते आप सबको और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि एक बुलावे के ऊपर आप इतनी संख्या पे यहाँ पे एकत्रित हुए और जिस मकसद से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कहीं ना कहीं ये हम सब के घर की कहानी है। किसी का बेटा नशा कर रहा है, किसी का भाई नशा कर रहा है, किसी का पति नशा कर रहा है। तो जो आप पीछे देख रहे हो, नशा मुक्त युवा खेलोगे तो खिलोगे हमारा ट्रस्ट है। तो इसी के तहत नशा मुक्त युवा खेलोगे तो खिलोगे सशक्त भारत पद यात्रा का आयोजन हमारा सोनीपत से शुरू हो चुका है, जिसकी पद यात्रा हमने पिछली 20 मई को सोनीपत से की थी और इसका दूसरा चरण अभी हम 26 जून को इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है, उसके ऊपर इसकी शुरुआत हम हिसार से करने जा रहे हैं। जो हमारा अनाज मंडी पुलिस चौकी है वहां से शुरू होकर के सुभाष चौक के ऊपर हम इस यात्रा को खत्म करेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट है अगले 4 से 5 महीने के अंदर पूरा हिसार कवर करने का। इसको हम जोन वाइज रखेंगे, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन सोसाइटीज हैं, गांव हैं, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में हमारा सबसे युवा देश है। हमारी 70 से 72% आबादी 28 साल से नीचे है। लेकिन आजकल आप सबको भी देखा है, जो सीनियर उन्होंने पता है कि पहले टाइम अलग था, लेकिन आज जवानी सिर्फ कागजों में रह गई है कि मेरा बेटा 20 साल का है, मेरी बेटी 25 साल की है। रियल में आपको कहीं जवानी मिलेगी नहीं। तो हमारा यही मकसद है कि जो हमारा यूथ नशे की तरफ जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है, उनको उस साइड से रोक करके स्पोर्ट्स के अंदर लेकर के जाना, फिटनेस के अंदर लेकर के जाना, ताकि जो उनकी एक एनर्जी है उनको उनसे दिशा दे सके। इसका मकसद यही है हमारा। और हमारे साथ हमारी चैंपियन स्वीटी गुरा जी, जो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग बॉक्सर है, मीनू कालीरमन जी हमारी चैंपियन, जिन्होंने एक साथ 2 चोटी फतेह की हैं और कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है और जल्द ही इनका नेक्स्ट प्लान है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और हमारे साथ मैम है रिटायर प्रिंसिपल, उनकी बड़ी दुखदायी कहानी है, क्योंकि जो बड़े हैं अपनों के खोने का दर्द शायद वही समझ सकते हैं जिसको लगती है। और हमारे साथ हैं राजेश जी, जो पहले मिलिट्री में थे, कमांडो रहे हैं और अभी पिछले कई सालों से लगातार समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, स्वास्थ्य को अच्छा कर रहे हैं। तो मैं स्वीटी जी का, विनोद जी का, मैम का और राजेश जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हम एक टीम के रूप में यहाँ पे आए हैं और इस चीज को आगे लेकर के जाएंगे। डॉक्टर संदीप, इस मुहिम को चलाने की जरूरत कहाँ क्यों पड़ी आपको और ये प्रेरणा कहाँ से? ये प्रेरणा सर कहीं ना कहीं देखो, हम लोकल हैं, हम सब यहाँ पे लोकल बैठे हैं और जो हमारा यूथ है सर, मैंने पहले बोला कि सबसे युवा कंट्री है और ये छोटे बच्चे होते हैं या युवा होते हैं, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उनको हम किसी भी रूप में डाले वैसे डल जाएंगे, उनको जैसा माहौल हम देंगे। और आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, गलत चीजें या गलत एनर्जी, वो हमारे बच्चों को कैसे नहीं तैयार बैठी है। और जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अभी पेरेंट्स अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को ना शिक्षित बना रहे हैं, साक्षर नहीं बना रहे हैं। यानी कि डिग्री दे दी है, हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, किसके साथ बेटा क्या बैठा है, वी डोंट नो। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की जरूरत होगी हमें। और खुद हम स्पोर्ट्स से हैं, आजकल नशा हर कोई कर रहा है, स्पोर्ट्स वाले कोई बच्चे अपना ये कर रहे हैं अच्छा रिजल्ट मिले, यानी शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं कि 6 महीने में हम महाराणा प्रताप बन जाए। और जो स्पोर्ट्स में नहीं है, वो नॉर्मल है, वो बेचारे वैसा नशा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल हमें ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं तो किसी को डरा करके नशा छुड़वा सकते हैं, नहीं कोई लालच दे करके भी हम आपको ये चीज दे दें, आप नशा छोड़ दो, या फिर पुलिस प्रशासन का, उनको सिर्फ कुछ पल के लिए रोक सकते हैं। हमें माहौल ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों के सामने आप बोतल लेकर के घूमते रहो, उनको कोई फर्क ही ना पड़े। इस अवेयरनेस की, जिस माहौल की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है जिस तरीके की यात्रा आप निकाल रहे हैं, पद यात्रा लोगों के बीच जा रहे हैं, उससे प्रभाव वास्तविकता में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैम। ये मैं मेरे से बताता हूँ आपको, मैं कभी लाइफ में ये चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे सर्कल में ढेर सारे ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। लेकिन मैं जहाँ पे जाता हूँ, कोई कर रहा होता है तो साइड में निकल जाता है या उसको फेंक देता है, या फिर कहीं पे जैसे पार्टी में गए हैं तो मैं उनको बोलूंगा वो ड्रिंक नहीं करेंगे, उस टाइम पे स्मोकिंग नहीं करेंगे। मेरे लिए उनको पता है ये बंदा नहीं करेगा, वो जूस लेकर के आते हैं। तो डेफिनेटली मैं, दूसरा आपका पॉइंट ये है कि भी क्या इसकी चीज के ऊपर सिर्फ बच्चों के ऊपर पड़ेगा? नहीं, समाज है, पुलिस है, क्योंकि आजकल ये भी हो गया है भी पुलिस इसको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, वहां पे हमें नहीं जाना है।
क्योंकि कहीं ना कहीं पद यात्रा निकालेगी, कोई गिरोह आ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। और ये तो है नहीं कि भाई घर से नशा पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं तो आ रहा है। उन्हें एक काम जरूर खड़े हो जाते हैं सर कि भाई इस चीज यहाँ पे समाज एक्टिव हो गया या हमारा यूथ एक्टिव हो गया, तो डेफिनेटली इस चीज का फर्क पड़ता है। स्कूल कॉलेजों में जाएगी, क्या जी? स्कूल कॉलेजों में भी जाएगी। बिल्कुल प्रवीण जी, जैसे हमारा डिस्कस हुआ था फोन पे, हम बेसिकली हरियाणा से सारे, ये स्पोर्ट्स अपनाना जाता है, सब कुछ यहीं से निकलता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में पूरा इंडिया या अदर कंट्री में कर रहे हैं, लेकिन हमने ये क्या कि कहते हैं कि भाई घर मजबूत तो बाहर मजबूत, घर पे खीर तो बाहर खीर। तो हमने अपने हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करने हैं। उसके बाद जो लास्ट पद यात्रा रहेगी हमारी हरियाणा, सॉरी हरियाणा से राजघाट दिल्ली, तो इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने हिसार में शुरुआत करके पद यात्रा, उसके बाद हिसार में जितने स्कूल हैं, कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज है, गांव है, एजुकेशन हब है, स्पोर्ट्स अकेडमीज है, हर जगह प्रोग्राम होते हैं। छोटी जी, आप हरियाणा को भी उड़ता पंजाब कहा जाने लगा है, और जो आज का युवा है खेलों के बजाय नशे की तरफ गिरता जा रहा है, क्या आप कमी मानते हो, कहाँ पर? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, जय माता दी आप सबको। और जो आपने क्वेश्चन पूछा बिल्कुल सही कहा है कि खेलों का हब माना जाता है हरियाणा को, लेकिन साथ में जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, हम आज के टाइम पे शौकिया तौर पर मतलब बियर पीना कोई मतलब चिल मानते हैं। तो जैसे कि हम अब ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि पद यात्रा से कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अरे भाई, अगर जैसे चिल मानकर लोग जिस चीज को पी रहे हैं, माहौल देखकर उसको पी रहे हैं, माहौल देखकर जो लोग पीना स्टार्ट कर सकते हैं, वो लोग माहौल देखकर पीना छोड़ भी सकते हैं। दैट्स वाई कि हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है ताकि हम समाज को अवेयर कर सके, जो यूथ को अवेयर कर सके, उनको ऐसा माहौल दे सके कि वो नशे के प्रति जागरूक हो और अपने जो एक एनर्जी है उसको वो सही दिशा में लगा सके। आप लोगों को पता है, पहले मैं भी, हमारा जो अभियान था खेलेगा भारत जीतेगा भारत, गेम ऑन नशागोन, 5 साल हमने उस पर काम किया, जिसमें मैंने स्कूल में कॉलेजों में जा जा के भी, गाँव में जा जाकर भी हमने काम किया उसके ऊपर। अभी जैसे संदीप जी ने कहा कि खेलोगे तो खिलोगे, उनके जो फाउंडेशन है उनके तहत भी उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया, क्योंकि मैं पहले भी नशा मुक्ति अभियान से जुड़ी रही हूँ और खेलों को जागरूक करने के लिए जुड़ी रही हूँ, तो इन्होंने मुझे बोला, तो मैं इस अभियान से भी इसीलिए जुड़ी हूँ ताकि हम अपने समाज के लिए वो माहौल बदल सके। और माहौल बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। आप देखो कि देशभक्ति के माहौल में, क्या आप देशभक्ति का माहौल चल रहा हो, वॉर चल रहा हो, तो वहां क्या आप लव सॉन्ग सुनोगे? क्या कोई नहीं सुनता है। तो जैसे माहौल आप जैसा बनाते हो, अब वैसा ही आप चीजें देखना और करना पसंद करते हो। तो हमारा ये एक पहल है कि हम माहौल ऐसा क्रिएट कर दें कि वहां बच्चे ना नशा करे तो अपने ऐसा देश प्रेम का नशा करें, नशा करे तो अपना राम नाम का नशा करें, ईश्वर के नाम का नशा करें। हम ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और इसलिए हम यहाँ से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। हम सोशल मीडिया का ज़माना है, इवन मेरी लाइफ में मैंने कुछ डिप्रेशन के फेसेस देखे हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों को छोड़ के जैसे स्पोर्ट्स की तरफ अगर हम अपनी एनर्जी को डालते हैं और अपने माइंड को डालते हैं स्पोर्ट्स में, योगा फिटनेस की किसी उसमें, तो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। इससे तो डिप्रेशन की वजह से भी जो लोग पीते हैं तो वो भी इंक्रीज जो हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे मामले। तो इसलिए हमारी ये पहल है कि हम ये करें। संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया का जो जमाना और पाश्चात्य सभ्यता का अडॉप्शन हो रहा है, तो क्या ये भी एक वजह है इस तरीके के जो मीडिया के सभी बंधु, मेरे सहयोगी साथी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपने बहुत ही अच्छा सवाल मेरे से पूछा है सर, कि संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं। मैं नहीं मानती ऐसा, क्योंकि मेरा खुद संयुक्त परिवार है। मेरी फैमिली में 12 मेंबर हैं, चाचा चाची मौसी ताया, उनके बच्चे। तो मुझे नहीं लगता कि एकल परिवार होंगे, और होंगे तो वो सुखी होंगे, क्योंकि मैं पली बड़ी संयुक्त परिवार में हूँ और अभी भी संयुक्त परिवार ही हमारा है। तो रही बात नशे की, खेलोगे तो खिलोगे, इसके तहत हम मुहिम को लेके चल रहे हैं। ये मुहिम, मैं पिछले 5 साल से नशे के ऊपर काम कर रही हूँ। भगत सिंह फाउंडेशन की नशा मुक्ति की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। और नशे का प्रभाव, इतना दुष्प्रभाव पड़ गया हमारे समाज पे कि परिवार आपस में टाइम नहीं दे पा रहा। बच्चे
पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे और पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको एक मैं छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी जो कि मेरे घर के बिल्कुल नीचे की है। मैं ऊपर खड़ी थी बालकनी में और नीचे मैंने एक देखा, मेरे कैमरा में कैप्चर किया। आप थोड़ा सा प्लीज पास में आके इस वीडियो को दिखाएं। आप बताते तो यही क्या है? ये इंजेक्शन लगा रहा है, ऑटो वाला है, ई रिक्शा वाला है। हर रोज मैं देखती हूँ, कैप्चर करती हूँ अपने कैमरा में, सोशल मीडिया पे करती हूँ, 112 पे फोन करती हूँ। कभी उनका रिएक्शन हो जाता है, कभी नहीं भी होता। हम कब तक फोन करेंगे? दूसरी रही बात नशे की चपेट में जो हम आ रहे हैं, क्या हम लड़कियां या महिलाएं कहीं पे भी सेफ हैं? अगर हर ऑटो वाला ये ऐसे इंजेक्शन लगाएगा तो हम, ये जरूरी नहीं होता कि हमारे सबके पास पर्सनल गाड़ियां हैं और बसें ऐसी जगह पे चलती नहीं, तो हम जाएं तो कैसे जाएं? सबसे बड़ा सवाल हमारा गवर्नमेंट से है और ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे का काम नहीं है, ये हम सभी की सहभागिता से काम बन सकता है। जैसे मैंने बड़े बड़े माउंटेन को फतेह किया है, उससे मैंने सीखा है अगर जीत किसी भी चीज की होगी तो अपने गली से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से और अपने शहर से होगी। तो अब हमने ठाना है कि जो ये हम शुरुआत 26 तारीख को सभी अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस जो मनाने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में एक हम पद यात्रा कर रहे हैं। ये पद यात्रा हमारी नई अनाज मंडी पुलिस चौकी के सामने से और सुभाष चौक के से होते हुए गुजरेगी जी। और मैं चाहती हूँ हमारे समाज के युवा भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, बुजुर्ग भी इसमें भाग लें और इवन के बच्चों को भी इसमें डालना चाहिए ताकि उनको पता चले कि हम ये मुहिम क्यों छेड़ रहे हैं, इसका मेनली पर्पज क्या रहेगा। खुद मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति के ऊपर यात्रा निकाली, जी सर। आपके जैसे और बहुत से फाउंडेशन है जी। जागरूक करने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि बड़ी घड़ी जो सप्लायर्स है उनके ऊपर किसी तरीके की रोकथाम है। सर असली बिल्कुल, जड़ तो वही है। सर बिल्कुल आपने सही कहा। कहते हैं ना हमारे लोकल लैंग्वेज में कि सांप को क्यों मार, सांप की माँ को मार। तो उसी कड़ी से मैं जोड़ते हुए आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमारी गवर्नमेंट ड्रग्स की सप्लाई ही बंद कर दे तो आई थिंक पाबंदी बहुत जल्दी इस पे लग सकती है। 70 to 80% इस पे पाबंदी लग सकती है, बट कब लगेगी वो पाबंदी? गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी, पूरा प्रशासन इसमें इन्वॉल्व होगा और हम यूथ उसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे संदीप सर ने भी बताया था कि हमारा देश युवाओं का देश है, 70 to 80% हमारे भारत देश में युवा हैं। अगर वो ही नशे की दलदल में फंसते जा रहे होंगे तो आगे हमारा भविष्य क्या होगा? नशा गवर्नमेंट बड़े बड़े ऑपरेशन भी चला रही है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। जी। तो एक खिलाड़ी होने के नाते कैसे आप उन लोगों को मोटिवेट करेंगे कि नशे से दूर रहें? देखिए मैंने वही बताया कि माहौल को दो चीजें आपके लागू कि आप खिलाड़ी भी, खुद आपने भी कहा कि हाँ। डिप्रेशन के टाइम लोग इस चीज को अडॉप्ट करना ज्यादा पसंद करते जी 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 जी। तो वही ना कि हमें एक सही दिशा दिखाने वाला होता है। अब जैसे मैंने आपको पहले ही यही आपने सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि माहौल जैसा हम क्रिएट करते हैं वैसे, और इसमें मैं सरकार, हाँ जी जी जी, युवा बोल देते हैं कि लेकिन मैं उनको यही बात मैं बोलना चाहूंगी कि आप नशा करके गम तो कुछ देर के लिए भूल जाओगे, कुछ देर के लिए, 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, एक बार, फिर क्या? उसके बाद क्या? अगले दिन क्या? अगले दिन फिर ले लिया, फिर क्या? अगर आपने 1 महीना पिया, आपके ऑर्गन्स चले जाएंगे और आपका शरीर जो ईश्वर ने आपको दिया है, आपका पंच तत्वों का जो बना हुआ शरीर है, वो आप खराब कर लोगे। और वैसे जैसे मैं तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक पर्सन हूँ, तो मैं बोलूंगी कि अगर आप इस पंच तत्वों के बने शरीर को खत्म कर लेते हो नशे के, उससे तो आपकी आत्मा को तो मुक्ति जब भी नहीं मिलती है। जितना उम्र आपकी इस आत्मा की इस पृथ्वी पर लिखी है, तो वैसे भी वो भटकती रहती है। तो मैं तो सबको यही बोलना चाहूंगी कि डिप्रेशन के टाइम में आप मेडिटेशन कीजिए, आपको जो भी गेम पसंद है उस गेम को आप लीजिए, क्योंकि आप अपने दिमाग को उस टाइम, आपको कब डिप्रेशन कम होगा? जब हमारा दिमाग शून्य पर पहुंचता है। शून्य पर कैसे कुछ लोग पहुंचाते हैं? नशे के द्वारा, है ना,
बोलते कि सुट्टा मार लिया, कोई कैसे मार लिया। तो वो चीजें जो करते, कोई शराब पीकर करता है, कोई बीड़ी पी के करता है, कोई ऐसे करता है, इसकी बजाय मेडिटेशन करके अगर अपने दिमाग को शून्य पर लेकर जाओगे, ना ही आप इस मटेरियल वर्ल्ड में कि कोई आपने जो गोल बनाया है, यानी कि किसी ने बनाया मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं, किसी ने बनाया कि भाई मेरे पास ऐसी बड़ी गाड़ियां हो, किसी ने, पहला तो हमारा, क्योंकि वो टारगेट कब पूरे होंगे, सबसे पहले कि जब हमारा शरीर ठीक होगा जब ही तो होंगे ना। वैसे इच्छाएं तो बहुत तरह की, डिप्रेशन किस चीज का है, चीजों के पाने का है ना। तो चीजों को आप पाओगे कैसे, काम करके पाओगे, न कि नशा करके पाओगे आप चीजों को। नशा सिर्फ आपके शरीर को बर्बाद करता है और आपको आपके गोल से दूर करता है, भटकाता है। और मेडिटेशन अगर आप करते हो, गेम अगर आप करते हो, तो वो आपको आपके शरीर को अच्छा करता है, आपके दिमाग को तंदुरुस्त करता है और आपके गोल तक पहुंचने में आपकी और ज्यादा जल्दी मदद करता है। तो डिप्रेशन में आप वैसे ही नहीं रहोगे, जो आपको सारी चीजें वैसे ही मिल जाएंगी। क्योंकि कंट्रोल में रखती थी बच्चों को, शुरू से ही अपने पास रखती थी। जब कॉलेज में आया बच्चा मेरा यूनिवर्सिटी का टॉपर था और गांव में जाने लग गया। पहले मैंने गांव में जाना उसका बिल्कुल बंद कर दिया। मैं बेरी में 14 से जॉब की मैंने। तो बेटा मेरा जब मेरे पास रहा तब तक उसने कभी चाय भी नहीं पी। उसके बाद जब वो कॉलेज में आया तो स्विच ऑफ करके गांव में भाग गया, क्योंकि गांव में 2-4 उसके दोस्त थे, उनसे मिलने के लिए हर शनिवार को वो स्विच ऑफ करके गांव में चला गया। कई बार मैं गाड़ी लेके बेटी को बुलाती, बेटी की शादीशुदा थी, दामाद को भी बुलाती। नवीन जाखड़ मेरा दामाद है जो CIA में रोहतक था, अभी साल में ड्यूटी है उनकी, इंस्पेक्टर। वो गाड़ी लेके गांव से उठा के रखते थे हम उसको जबरदस्त। अगर वो कहीं भी बच्चों के साथ बैठा है, मैं रात को उसके दोस्तों के पास फ़ोन करके पूछती मेरा बेटा तुम्हारे साथ है, वो मना कर देती। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो सच बोलता था, आंटी आपका बच्चा वहाँ बैठा है दिल्ली। रात को मैं 10-10 बजे गाड़ी लेके वहाँ गई। मैंने उसके बाप को फ़ोन किया, भाई तेरा बेटा वहाँ बैठा है, कम से कम तू गाँव में है, उसको बुला ले। तब मैं इतने लेट कैसे जाऊँ? वो गाँव में नहर तक विद्रोह लग के डराना के बीच में, जब कानूर वाले रोड घर से वो विद्रोह तक आधा किलोमीटर नहीं आ सकते बच्चे के लिए। और मैं रोहतक से बेरी से गाड़ी लेके मैं डराना में जाती थी। लेकिन मेरी परिस्थितियां ऐसी हुई कि मैं बीमार होगी, मैं बेड पे आ गई थी, मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैं नहीं जा पाई उसके लिए कि मैं हर रोज हर शनिवार को उसको लेके आऊँ। मैंने भी परेशान हो गया, कह दिया बेटा तू जब तेरा मन भर जाए तब आ जाना। उसके 8 महीने के बाद वो उसके दोस्तों ने नहर में डुबो दिया। बेरी वाली जो नहर होती है, बड़ी 2 नहरें आती है बेरी और कन्नौर के बीच में। वो उसको सुबह घर से बुला के ले गए, वहां पे उसको शराब पिलाई। पता नहीं उसके साथ क्या दुश्मनी थी, मेरे को नहीं पता चला। वो तो उनको घर से खाना भी खिलाता था, चोरी कर करके घर से रोटियां ले जाके, सब्जियां ले जाके, ब्राह्मणों के बच्चे थे गरीब घर के, उनको खाना भी अपने पास से खिलाता। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जून का महीना था, 11 जून को उन्होंने नहर में डुबो दिया। तीसरे दिन हमें पता चला था, मेरे पास फोन आया उसके बाप का कि वो लेकर आया करते, नाम परवीन था, वो ले नहीं आया 2 दिन से। रात को 10 बजे फोन आया। मैं रात को ही, मेरी बहन थी वहाँ जज्जर में, मैं जज्जर नौकरी करती थी उस टाइम डी ऑफिस में, उसके पास गई, उसको बताया। वो बोली कि मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। मैं पूरी रात रोती रही, बैठी रही। उसको ये पता था उसके बाप को कि वो शराब पीता था। उसने ये कह दिया कि वो तो पी के कहीं ना कहीं नहर में नहा रहा था, बताया किसी ने, गांव वाले ने, तो वो डूब गया होगा। माँ मेरा बेटा डूब नहीं सकता, वो तैराकी का भी उसके पास सर्टिफिकेट था, कुओं में डाक मारता था, कुएं में भी नहीं डूबता था, कुओं में भी रहता था। तो किसी ने बता दिया भी ऐसे ऐसे वो लड़के थे उसके साथ और वो नारे थे। शक हो गया, हमने उन पे रिपोर्ट दर्ज कराई, बॉडी निकाल ली। तीसरे दिन नहर बंद करवा के वो बच्चे अपने घर के अंदर सोते हुए मिले। एक नाम भी मेरे को अभी उनकी याद नहीं, हमारे पड़ोसी थे, ब्राह्मण है, उनका लड़का था। एक महेंद्र का लड़का था, एक जाट का था, राज का, मतलब हमारे पड़ोसी 2 वो थे, एक जाट था, 2 दूसरी कास्ट के थे। तो
को पूछा तो बोले कि हमारे साथ था लेकिन हमने डुबोया नहीं, वो तो गलती से डूब गया, हमारे से कैसे गलती होगी। रिपोर्ट दर्ज कराई थाने में वो बुलाए, जब उन्होंने थोड़ा बहुत धमकाया डराया तो उन्होंने भर ली। केस चला 2 साल 3 साल में उनको जमानत मिली, पैसे भर के छूट गए, लेकिन बेटा तो चला गया मेरा। इस नशे के कारण बहुत सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। मैं यही चाहती हूँ कि इस मुहिम से जुड़ के जैसे मेरा घर बर्बाद हुआ ऐसे और किसी का घर बर्बाद ना हो, ये मुहिम चलानी बहुत जरूरी है। नौजवानों को यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाके हमें समझाना चाहिए, एक अच्छे बच्चों का साथ लेके अच्छे बच्चों को जोड़कर वो ये मुहिम आगे बढ़ाएं। और सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगी कि ये नशा जो है ये बेचना बंद करवाए। ड्रग्स शराब जो है ठेके इतने खुल रहे हैं जितने स्कूल नहीं खुल रहे, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ठेके खोलने शुरू कर रखे है सरकार ने। इससे हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी कि ये देश को बचाने के लिए नशे पे पाबंदी लगाई जाए सरकार की तरफ से। और मैं हमेशा साथ रहूंगी आप लोगों के, जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं वहां पर जाने के लिए तैयार हूं, जैसे भी मेरे हेल्प जो भी कर सकूंगी। और आगे देश को बचाने के लिए जवानों को, क्योंकि ये जवान ज्यादा, मैं कानूनदा में पढ़ाती थी, एक बात और बताऊंगी, मेरे को याद आ गई, 6ठी कक्षा का बच्चा, उसकी आंखें लाल रहती थी, बॉयज स्कूल था कानूनदा में। मैंने देखा, मैं कहा भाई ये बच्चा खड़ा हो जाओ, खड़ा होगा, माँ भी तेरी आंखें लाल क्यों है? 6th क्लास का बच्चा। दूसरे बच्चे बोले जी, मैं कहा भाई ये तो नशा करता है। वो बोले जी ये वो पीता है, टायर पंचर लगाते हैं उसकी कोई वो आती है सुलोचन, बोले ये वो पीता है। मैं वो क्या, उससे क्या होता है? बोले उससे नशा होता है। तो मैंने उसकी दादी को बुलाया, माँ थी नहीं उसकी, उसको समझाया भाई इसको बचा लो, ये नशा करना शुरू कर दिया अभी से इस बच्चे ने, इसकी क्या लाइफ होगी। तो इतने एक टाइम नहीं है बच्चों के लिए माँ बाप के पास, दादा दादी के साथ तो रहते ही नहीं, आजकल एकल परिवार हो गए। माँ बाप सर्विस करते हैं, बच्चे चाहे कहीं जाओ कुछ भी करो, अकेले छोड़ के बच्चों को जाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इसीलिए बच्चे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को माँ बाप टाइम नहीं दे पाते। ये बहुत जरूरी है बच्चे के लिए कि उसको सुबह उठाओ, उसको जिम भेजो, उसको योगा सिखाओ, मेडिटेशन सिखाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन टाइम जरूर दो माँ बाप बच्चे को। ये मैं सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट करती हूँ। संदीप जी, आखिरी सवाल